दोस्तों से सावधान। मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री बातचीत के जरिए किसी समझौते तक पहुंचने में सफल हो, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे कहां तक सफल होंगे, क्योंकि जिन लोगों से वे बातचीत करेंगे उनकी मानसिकता कतई खुली हुई नहीं है। एक समय ऐसा लगा कि सरकार जानबूझकर कोई कदम नहीं उठा रही है। पूरे 18 से 19 दिन तक निर्माण कार्य चलने दिया गया और प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। बहरहाल, हमें खुशी है, विकास रोक दिया गया और अब कुछ शांति है। लेकिन पहले लगातार कहा जाता रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विवादास्पद स्थल खाली करवाने में नाकाम है। यह कहा जाता रहा कि जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक आवास गृह बनाने के लिए अधिकृत कर लिया है, तो फिर इस जगह पर निर्माण कार्य करने की इजाज़त एक और गैर सरकारी संस्था को कैसे दे दी गई। जिस जगह को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक गृह बनाने के लिए लिया था, उस पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कब्जा कर लिया। अदालत के आदेशों को तोड़ते हुए इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता। मुद्दा यह है कि जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अदालत के आदेश को तोड़ने के लिए जनता को शिखंडी की तरह इस्तेमाल कर रही है। गुमान मल तोड़ा अपने भाषण में यही सिद्ध करना चाह रहे थे कि कहां कहां अदालत के आदेशों को नहीं माना गया। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री इस पर विचार करें कि आखिर सवाल मंदिर बनाम मस्जिद का है या मंदिर और मस्जिद दोनों के अस्तित्व का। हम लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों का इंतजार कर रहे हैं। एकमात्र प्रश्न है कि शांति और सौंदर्य बना रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे। लेकिन उनके लिए यह कोई मुद्दा नहीं है। उन साधु संतों में से एक आचार्य धर्मेंद्र कह चुके हैं कि राम जन्मभूमि के चारों ओर की जमीन पर आदमी के बनाए संविधान, कानून और नियमों या अदालतों के आदेशों का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ रामलला का कानून चलेगा और हम हिंदू तय करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। इसी तरह फैजाबाद के माननीय संसद भी कह चुके हैं, हम किसी कानून और अदालती आदेश की परवाह नहीं करते। राम भक्तों के लिए सिर्फ ताकत है, इनका कोई खंडन नहीं हुआ। ये खतरनाक सिद्धांत है। क्या यह खुली मानसिकता है? मैं फिर यह सवाल पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय, आप बातचीत क्या करेंगे? मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्या आप यह बातचीत करने जा रहे हैं कि मस्जिद रहेगी या नहीं? कृपया स्पष्ट कहिए कि रहने या न रहने का प्रश्न नहीं है। मुख्य बात है कि मस्जिद को बरकरार रखते हुए निर्माण कैसे हो। मैं प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोस्तों से सावधान रहें, उन दोस्तों से भी जो आपके सामने बैठे हैं। इशारा भाजपा बेंचों की ओर है और उनसे भी जो आपके पीछे कांग्रेसी हैं। ये लोग आपको किस तरह इस्तेमाल करेंगे ना आप जानते हैं और ना कोई दूसरा। पिछले 3 साल में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उन सब में कारण अयोध्या का मुद्दा ही रहा है, तो सत्ता में आने वाले का
पहले उसे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में इसको गंभीरता से हल करने के लिए पहल की बात जुलाई 1991 में कही थी। 1 वर्ष बीत गया लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। मैंने मई में प्रधानमंत्री जी से समय लिया और समय लेकर उन्हें साधु संतों के साथ, जिनको बाद में प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा, 9 मई को मिला था। उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी से उन संतों ने बड़ी बात कही थी जो 2 महीने बाद कही। प्रधानमंत्री जी के पास 2 महीने का समय था। चाहते तो चंद्रशेखर जी के समय जहाँ चर्चा छूटी थी वहीं से जुलाई 1991 से अगर शुरू किया होता तो किसी न किसी हल के करीब होते।